कुर्वन्नमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले पातुं क्षणं नाक्षमं तत्त्वास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरपुरे सस्त्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जीव जुदा पुद्गल जुदी, जीव पृथक है पुद्गल पृथक है, यही तत्व का सार और अन्य जो भी कथन इसका है विस्तार। पूज्य मुनि क्षमता सागर जी ने एक दोहा ये प्रस्तुत किया है और उनके इस दोहे को सुन और पढ़ करके हम सबके लिए एक बात लगेगी कि जीव और पुद्गल अलग अलग हैं। यही एक सारे तत्व, सारे ज्ञान, सारे दर्शन, सारे धर्म और सबका सार है। जो इसको समझ लेता है वह पुद्गल से अनुराग नहीं करता है, वह जीव को समझ करके जीव से, आत्मा से अनुराग करने लगता है, क्योंकि जो चीज हमारी नहीं है उसे कौन ग्रहण करेगा। एक हमें कल्पना करें कि किसी लॉन्ड्री में अगर मान लीजिए हमने कोट धोने के लिए दिया और वह कोट हमारा बदल गया, और कोट जब बदल गया तो उस कोट बदलने के बाद हमने क्या किया कि हमारे पास हम कोट पहन करके एक अपने रूम में बैठ गए। उसी समय किसी ने खटखटाया और वह कहने लगा भैया ये तुम्हारा कोट बदल गया। और जब ये कोट बदल गया है इस बात को सुन करके और देख करके और आप पहचान कर लेते हैं कि ये कोट मेरा नहीं है, तुरंत उसे वापस कर देते हैं और अपना कोट लेने का प्रयास करते हैं। यही एक विचारणी बात है। तुरंत ये त्याग का भाव आ जाता है, उसे एक मिनट भी आप पहनना पसंद नहीं करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आपको ये पता लग जाए कि ये जीव मेरा नहीं है, ये आत्मा ही मेरा है, ये पुद्गल मेरी नहीं है, ये जीव जितने भी संसारी प्राणी हैं ये सब मेरे नहीं है, ये सब नदी नाव के संयोग हैं। मेरी तो सिर्फ एक आत्मा है। और उस आत्मा को जिसने पहचान लिया और आत्मा पर जिसने विचार कर लिया, वही आत्मा पर विचार करने वाला व्यक्ति ही आत्मा के निकट हो जाता है, आत्मा से संबंध स्थापित कर लेता है और आत्मा को ही अपनी आत्मा की संपूर्ण संपत्तियों को समझ करके, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, इन सब गुणों को समझ करके सारे के सारे राग द्वेष के मोह के परिणाम को दूर हटा देता है और राग द्वेष के मोह के परिणाम को दूर हटा करके आत्मा के कल्याण की। मैं आप सब लोगों से यह एक निवेदन और बात रख देना चाहता हूं कि आप लोग इस बात के लिए खूब गहराई से समझें और विचार करें कि जीवन में अगर कोई आपका सच्चा सुख देने वाला है तो तुम्हारी आत्मा है। इसके सिवा किसी भी पर पदार्थ से आपको सुख मिलने वाला नहीं है। और जो अपनी नहीं है उनको अपना मान लेना। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगटे और है परिजन होए। जो अपना है नहीं है उसे अपना मान करके हम लोग निश्चित तौर पर अपने आत्म कल्याण की बात को हम बाहर कर देते हैं। यदि आत्मा का कल्याण कहीं से होना है, आत्मा का कल्याण अगर कहीं से हो सकता है तो वह हो सकता है हमारे सिर्फ आत्मा को आत्मा से समझें, पुद्गल को अपना पर समझ करके, पुद्गल के संग्रह में, पुद्गल के संरक्षण में, पुद्गल की चकाचौंध में, पुद्गल के सेवा शुश्रूषा में हम अपने आप का समय
बर्बाद न करें। अगर हम समय को समझ लेंगे तो समय ही हमारा सच्चा साथीदार होगा, और जो समय को समझ लेता है वह समय सार को समझ लेता है, तो समय सार की निर्मल आत्मानुभूति को समझ लेता है। यही हमारे जीवन का सार है।